नमस्कार मेरे प्यारे युवा साथियों मैं आज बात करने वाला हूं हमारे प्रधानमंत्री लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के बारे में, इनका एक झूठ के बारे में। दोस्तों, वास्तविकता में झूठ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन झूठ झूठ ही होता है। चलिए हम देखते हैं आखिर इनका क्या झूठ है, इन्होंने क्या बोला कि हम इनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आप यहाँ देख सकते हो, यही हमारे देश के प्रधानमंत्री है, लोकप्रिय प्रधानमंत्री कह सकते हो। आप सभी ने इनको देखा ही होगा, इनका इतना ज़्यादा प्रचार होता है, इनके अलावा इनके पार्टी में किसी और नेता के बारे में कोई चर्चा ही नहीं होता है, कह सकते हो, है ना। अब बात क्या है कि इन्होंने एक भाषण दिया था, जो कि आप पहले उसको सुन लीजिए। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? दोस्तों, आपने सुना, इनके द्वारा कहा जाता है इस वीडियो में कि आखिर क्या बात है, नेपाल की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिर रही है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिर रही है, और भारत की करेंसी जो है, भारत का जो रुपया है वो पतला होते जा रहा है। और ये दोस्तों, ये भाषण तब की है जब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, तब की है, यानी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते तब की है। इनका कहना है, इस भाषण में मैंने छोटा सा क्लिप डाला है, इसका कहना है कि हमारे देश की सरकार जब भ्रष्ट होते हैं तो ही करेंसी जो है ना वो गिरता है, उनका जो वैल्यू है वो गिरता है। जब ये भाषण दे रहे थे तो उस समय लगभग 2014 की पहले की बातें हैं, हम 2014 की बात कर लेते हैं, जब ये प्रधानमंत्री बन रहे थे उस समय की बात कर लेते हैं। तो उस समय जो डॉलर का जो कीमत था ना दोस्तों, वह क्या था, एक बार चर्चा कर लेते हैं पहले उन पर। देखिए, अगर 2014 की बात कर ले तो 26 मई 2014 को रुपया की कीमत लगभग 58 रुपया था दोस्तों, 58 रुपया 40 पैसे $1 के बराबर, यानी $1 58 रुपया के बराबर हुआ करते थे, है ना। 31 दिसंबर 2024 तक ये रुपया गिरते गिरते डॉलर की तुलना में लगभग 63 रुपया तक पहुंच गया। और जब ये प्रधानमंत्री बना तो मान के चले कि 64 रुपया $1 बराबर हुआ करता, मतलब फिर भी बहुत ज़्यादा था। कहने का मतलब, अगर देश तरक्की कर रहा है तो इन चीज़ों पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब ये प्रधानमंत्री बना और लगभग आज 10 साल हुआ है ना, अब अगर आप देखेंगे तो पूरे 75 साल में, यानी 75 साल कह सकते हो, उससे पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है ना। आप अगर वहाँ से 1947 से लेकर के 2014 तक 53 साल उधर और 14 साल इधर आप जोड़ सकते हो। उतना साल में अगर कांग्रेस की जब सरकार थी, या हम जो जैसे भी कह सकते हैं, अगर कांग्रेस को ही जवाबदेही देना चाहते हैं तो मतलब उन पे ही आरोप लगाना चाहते हैं तो उनका ही बारे में बात कर लेते हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी तब सिर्फ 64 रुपया गिरा था, मतलब इतना दिनों में बढ़ के कितना रुपया आ गया, 64 रुपया तक। लेकिन अभी 10 साल में, यानी इसका मतलब समझिएगा यहाँ, इसका मतलब हुआ ये कि अप्रैल 2014 से $1 की कीमत इतना रुपया था, जो कि अब $1 बराबर लगभग 83.38 रुपया हो गया, यानी 84 रुपया मान सकते हैं दोस्तों। लगभग 10 रुपया, देखो आप, सॉरी क्या 10 साल में कह सकते हैं, 10 साल में आप यहाँ देख सकते हो, अगर हम इनकी बात कर लेते तो 10 साल में, है ना, 64 रुपया से घट करके 64 रुपया से घट करके 84 रुपया आ गया, मतलब इनका वैल्यू इतना गिर गया। अब कितना गिरा है दिखाते हैं, इनको घटाते 84 में से अगर हम 64 घटा ले दोस्तों तो कितना हो जाएगा, आप घटा कर देख सकते हो, यानी डायरेक्ट 20 रुपया वैल्यू घटा है 10 साल में, 20 रुपया। और अगर 10 साल और रह जाए तो सोच सकते हो 40 रुपया ज़्यादा इनका वैल्यू गिर सकता है, यानी ये कितना के आसपास पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा लगभग 104 रुपये के आसपास चल जाएगा, अगर इस रफ्तार से चलता रहा तो। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो सरकार भ्रष्ट होते हैं, जो सरकार भ्रष्ट होते हैं उनका करेंसी, यानी जिस देश में सरकार भ्रष्ट होते हैं उस देश का करेंसी गिरता है। तो अभी कौन से, अभी तो आप भी तो सरकार में हो, इसका मतलब आप भ्रष्ट हो, आप इसका मतलब भ्रष्टाचारी कर रहे हो, है ना। रुपया आप क्या करो, इधर उधर करो, इसका मतलब तो यही है। आपके भाषण को ही देखा जाए माननीय प्रधानमंत्री जी, तो इसका मतलब आप उनसे भी भ्रष्ट नेता हो, मतलब भ्रष्ट प्रधानमंत्री हो, तभी जाकर के ऐसे सिचुएशन बन सकता है। अब एक चीज़ और दिखाते हो वास्तविकता में हो क्या रहा है। अब यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, ये वाला भी देख लीजिए, ठीक है। एक चीज़ और हम दिखाते हैं,
शायद मिस्टेक से हमने लिया नहीं ना, लेकिन कोई बात नहीं। उसमें हमने दिखा रखा था कि आखिर वो जो था ना 2014 में या उससे पहले, 2014 में या उससे पहले कि $1 का कीमत कितना रुपया हुआ करते थे, यानी 1947 से लेकर हमने 2014 तक का एनालिसिस किया था। वो मिस्टेक से यानी हम एस्की शॉट लगा देते हैं, आप देख लीजिएगा और आप वास्तविकता में समझ लीजिएगा कि आखिर नीयत सरकार की क्या है। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता बहुत ज़्यादा, बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर इनके भाषण को देखा जाए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के भाषण को देखा जाए, जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब के भाषण को देखा जाए, इन्होंने साफ कहा कि हमारे देश के सरकार भ्रष्ट है, इसलिए करेंसी जो यानी रुपया जो पतला होते जा रहा है। मतलब अभी ये भ्रष्ट है, यानी तो जा करके इतना फास्टली और रुपया का जो वैल्यू है वह गिर रहा है। तो हमें नहीं पता सच्चाई क्या है, लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो भी सच्चाई है, क्या वास्तविकता में अगर किसी देश का रुपया या जो भी करेंसी उनका वैल्यू गिर रहा है, इसका मतलब क्या सीधे सरकार पर पड़ता है? क्या वो सरकार सच में भ्रष्ट होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है, या कुछ और भी वजह है, वो नहीं पता। आप बताइएगा कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं जानना चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।